हुगली में कल जिस वक्त हिंसा हो रही थी उस वक्त बंगाल के राज्यपाल दार्जिलिंग में थे। ताजा हिंसा की सूचना मिलते ही उन्होंने अपने कार्यक्रम में कटौती की और अगली सुबह हुगली के हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंच गए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस रिश्रा रेलवे स्टेशन के पास उस जगह पर गए जहां पर हिंसा हुई थी। राज्यपाल ने हालात का जायजा लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, the predators on the freedom of the ordinary man to take society to ransom. We will take strict action against the wrongdoers. इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। उधर बीजेपी का एक डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिला। लेकिन हंगामा तो रिश्रा रेलवे स्टेशन पर तब हुआ जब बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी हिंसा प्रभावित इलाके में जाने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। यहाँ पे कल रात में जो पत्थर फेंके थे, जो ट्रेन के ऊपर जो पत्थरबाजी हुआ था, हम यहाँ पे आके सबके साथ बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। उधर कांग्रेस ने भी हिंसा के खिलाफ कोलकाता में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। बंगाल के लोगों को बांटकर वोट की राजनीति करने के लिए, मगर कांग्रेस जब तक जिंदा है, कांग्रेस का एक वर्कर जिंदा है, इस बंगाल की एकता को, बंगाल के भाईचारे को हम बचने नहीं देंगे। रामनवमी के दिन कई राज्यों में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन ने रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस संगठन ने 30 मार्च को पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई हिंसा के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में हिंसा में शामिल गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। याचिका में हिंसा के दौरान घायल हुए या संपत्ति का नुकसान झेलने वाले लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई है और ये भी कहा गया है कि मुआवजे की रकम दंगाइयों से ही वसूल की जाए। संगठन ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि हिंदुओं को मुस्लिम बहुल इलाके में शोभा यात्रा निकालने से न रोका जाए और भविष्य में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा के हालात न बने, इसके लिए श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इधर जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की गई। टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर में एसआईए की टीम ने श्रीनगर, कुपवाड़ा और बारामूला में छापेमारी की है। हुर्रियत के 2 नेताओं की भी तलाश की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के सोशल मीडिया विंग की मीटिंग हुई। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर प्रभाव बढ़ाने की नसीहत दी। बिहार में हिंसा और हंगामे के बीच नीतीश कुमार के एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सियासत गर्मा गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी के जिस मंच पर बैठे थे उसके ठीक पीछे लाल किले का पोस्टर लगा हुआ था, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिहार हिंसा की आग में जल रहा है और नीतीश कुमार पीएम पद का सपना देख रहे हैं। हिंदुओं की सूझ बूझ आपके लिए नहीं, आपको तो केवल रमजान मनाना है, टोपी पहनना और प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखना। बीजेपी ने नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते हुए आरोप लगाया कि उनकी प्रशासनिक पकड़ खत्म हो गई है। मुझे साफ लगता है कि नीतीश कुमार पूरे प्रशासन में उनकी पकड़ खत्म है। वो उनकी राजनीतिक भूख है प्रधानमंत्री बनने की, और यहाँ पर स्थिति क्या है आप सभी देख रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी के सियासी हमलों के बीच जेडीयू की तरफ से एक बार फिर पोस्टर वॉर के जरिए जवाब दिया गया। जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार का आज एक नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें लाल किले के साथ उनकी तस्वीर भी मौजूद थी। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को एक बार फिर पीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। इस पोस्टर पर लिखा गया है कि हम बिहार वाले हर कदम आपके साथ हैं, देश को आपका इंतजार है, रमजान मुबारक। इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम के चेहरे के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस नए पोस्टर पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सिर्फ तस्वीरों में ही पीएम बनने का सपना देख सकते हैं। कुछ उनके समर्थकों को अगर उसी से संतुष्टि मिल जाए कि लाल किले के सामने फोटो खिंचवाने से ही वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे,
तो उनको मुबारक हो ऐसा प्रधानमंत्री का पद। बीजेपी ने ये दावा भी किया कि विपक्षी एकता में नीतीश कुमार का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। बिहार हिंसा और इफ्तार पार्टी के मामले में नीतीश कुमार को घेरने में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नीतीश को बिहार हिंसा की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। साथ ही नीतीश कुमार को बिहार में हुई हिंसा का कोई अफसोस नहीं है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिहार में मुसलमानों में खौफ पैदा करने की साजिश हुई और ऐसे माहौल में नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में दिखावा कर रहे थे। तकलीफ ही नहीं हो रही उनको, कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। इस बीच चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को घेरते हुए तंज कसा। क्या मॉडल देश की जनता के सामने रखेंगे अगर ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ना निभा पाए, उनको देश की जनता कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार कभी असली लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे, इसलिए अपने पीछे लाल किले की तस्वीर लगाई। बिहार हिंसा मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि बिहार में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी और इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार की नाकामी ही सामने आई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वहां जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। इस बीच नीतीश कुमार की नई तस्वीर लगाने वाले JDU के MLC खालिद अनवर ने गृह मंत्री अमित शाह को PM पद की वैकेंसी वाले बयान पर घेर लिया। खालिद अनवर ने दावा किया कि ये तय करना जनता का काम है और नीतीश कुमार विपक्षी एकता के साथ देश को बीजेपी से छुटकारा दिलाएंगे। खालिद अनवर ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने अपने बयान के जरिए बिहार की जनता का अपमान किया। जिस जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, उसी जनता को तय करना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला देश को कौन लीड करेगा। आप कौन होते हैं कहने वाले? आप बिहार के लोगों को जलील करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए इसे बिहार की सत्ता से बाहर होने का दर्द बताया। अपने नेता को आगे देखना चाहता है, ऊंचे पदों पर देखना चाहता है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें बीजेपी को बेचैनी क्यों हो रही है? वहीं RJD ने दावा किया कि नीतीश का मकसद बीजेपी मुक्त भारत का है। तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना उनका मकसद है, भाजपा मुक्त भारत बनाना उनका मकसद है। RJD ने नीतीश को PM पद की रेस से बाहर बताया। बिहार के नालंदा में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। बिहार शरीफ में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए आज सद्भावना मार्च निकाला गया। इस मार्च के जरिए शांति, प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस सद्भावना मार्च में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। शांति मार्च के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आपस में मिल्लत रखिए, प्रेम रखिए। यही प्रेम और भाईचारा ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। इस मार्च के जरिए लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। वहीं पुलिस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दावा किया। छापामारी कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के मुताबिक हिंसा मामले में अब तक 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर बिहार के सासाराम में भी हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आए। हालांकि पुलिस ने अभी भी माहौल को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखा। साथ हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 43 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सासाराम में आज लोग घरों से बाहर निकले, साथ ही बाजार भी खुले नजर आए। जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट आई है और खास करके जो है लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, सामान ले रहे हैं, दुकानें खुली हैं। वहीं इलाके के दुकानदारों ने भी दावा किया कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। ठीक ठाक है, अभी तो ठीक है, अभी कोई तरह की परेशानी नहीं है, सब दुकान खुल रहा है, सब आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं। इलाके के लोगों ने भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। माहौल अभी फिलहाल ठीक है, पहले से बेहतर है, लेकिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इंटरनेट सेवा अभी फिलहाल बंद है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। वहीं सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी पहले की तरह ही नजर आई।